हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नए टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक है सोर्स ऑफ ड्रग, औषधि के स्रोत। इसमें बात करेंगे प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में, माइक्रोबियल के बारे में, मैराइन के बारे में, मिनरल एंड प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। इस टॉपिक का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्लांट के कौन से पार्ट से जो है औषधि प्राप्त होती है, ड्रग प्राप्त होती है। एनिमल एनिमल के कौन से पार्ट से जो है औषधि प्राप्त होती है। माइक्रोबियल, वो कौन से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे औषधि प्राप्त होती है। मैराइन मैराइन का मतलब होता है समुद्र, यानी कि ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, उनसे जो है कैसे जो है औषधि प्राप्त होती है। नेक्स्ट होता हमारा है प्लांट टिश्यू कल्चर। इसका मतलब होता है कि जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके सेल और उनके टिश्यू को जो है प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में जो है आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करके जो है उनसे जो है कैसे जो है औषधि प्राप्त की जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि सोर्स ऑफ ड्रग क्या होता है या किसे कहते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे प्लांट सोर्स ड्रग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोर्स ऑफ ड्रग क्या होता है या किसे कहते हैं। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि द सोर्स फ्रॉम विच ड्रग इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ ड्रग। ये कह रहा है कि वे ड्रग जिससे वो प्राप्त होते हैं इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ ड्रग, उसे हम जो है सोर्स ऑफ ड्रग कहते हैं। इसके कहने का मतलब है कि जहां से ड्रग यानी कि औषधि प्राप्त होते हैं उसे हम लोग जो है सोर्स ऑफ ड्रग कहते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में। तो पहले इसके बारे में एक लाइन जानेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करेंगे। देखेंगे इसमें हम लोग जो है कह रहा है कि ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये कह रहा है कि प्लांट के पौधे के जो है डिफरेंट पार्ट से मतलब विभिन्न भाग से जो है औषधि प्राप्त होती है आर कॉल्ड प्लांट सोर्स ड्रग। हम उसे जो है प्लांट सोर्स ड्रग कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे प्लांट सोर्स ड्रग में सबसे पहले प्लांट का नाम लिखेंगे, पौधे का नाम लिखेंगे, फिर पार्ट यूज, उसका कौन सा पार्ट जो है यूज होता है और उस पार्ट जो यूज हो रहा है उसमें कौन सा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है पाया जाता है और ये जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है इसका यूज जो है क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्लांट नेम में। जो फर्स्ट हमने प्लांट लिया है, यहाँ पर हमने कुछ जो है चुनिंदे ही प्लांट को लिया है, सभी प्लांट को लेना असंभव है, इसलिए हमने जो है कुछ चुनिंदे प्लांट को लिया है जिनके बारे में हम जो है डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट है वो है मुलेठी। मुलेठी का हम लोग जो है रूट जो है यूज करते हैं और इसमें जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है वह है ग्लाइसीराइजिन, यानी कि जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वह है ग्लाइसीराइजिन और इसका जो काम होता है वो है कफ, गैस्ट्रिक और अल्सर में जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है हल्दी और हल्दी का हम लोग यूज करते हैं राइजोम और इसका जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो है करक्यूमिन और इस करक्यूमिन का जो यूज होता है वो है एंटी इंफ्लामेटरी में यूज किया जाता है और वुंड हीलिंग में जो है इसका जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट
प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है सिनकोना। सिनकोना का क्या यूज होता है? वो होता है स्टम बार्क। स्टम बार्क का मतलब होता है तने की छाल। इसका जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो होता है क्यूनिन, या इसी को हम लोग जो है क्यूनिडिन्स कहते हैं। इसका यूज होता है मलेरिया में, जो है मलेरिया डिसीज में। नेक्स्ट अगर हम प्लांट की बात करें वो है पिप्रामिन। इसका हम लोग जो है यूज करते हैं कौन सा पार्ट? लीव्स यानी कि पत्ती को यूज किया जाता है। इसमें जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं वो होता है मेंथॉल। और ये कहाँ यूज होता है? इंडाइजेशन में, कफ में और कोल्ड में जो है इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है वो है क्लोव। इसका मतलब होता है लौंग। और इसका हम लोग यूज करते हैं पार्ट कौन सा? फ्लावर बड वाला। और इसमें जो एक्टिव जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं यूगेनोल, यूगेनेल पाया जाते हैं। और इसका जो यूज होता है वो होता है एंटीसेप्टिक के रूप में। नेक्स्ट अगर हम प्लांट की बात करें तो वो है अमला। इसका हम लोग जो है फ्रूट वाला पार्ट यूज करते हैं। और इसमें जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं विटामिन सी और टैनिन्स। इसका जो यूज होता है वो होता है एंटीऑक्सीडेंट में और बूस्ट इम्यूनिटी में इसको जो है यूज किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट प्लांट की बात करें वो है इफेड्रा। इसका हम लोग जो है स्टेम यानी तना यूज करते हैं। और इसमें जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं इफेड्रीन। और इसका जो यूज होता है वो होता है अस्थमा में एंड नाजल जो है कंजेशन में जो है इसका यूज किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट प्लांट की बात करें वो है इसबगोल। और इसका हम लोग जो है कौन सा पार्ट यूज करते हैं? सीड यानी बीज। और इसमें जो इसके एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो है म्यूसिलेज। और म्यूसिलेज का यूज क्या होता है? वो होता है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज में इसका जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हमारा जो प्लांट है वो है एकेशिया, जिसको बबूल कहते हैं। इसका हम लोग पार्ट यूज करते हैं गम यानी गोंद। इसका जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है एराबिन। और इसका हम लोग यूज करते हैं बाइंडर्स में और इमल्सिफायर में। ये जो दो चीजें आप देख रहे हैं बाइंडर इमल्सिफायर, इसको हम लोग जो है बड़े अच्छे से फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे, राइट। आगे बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग जो है पाइनस, इसका जो है पार्ट यूज होता है रेजिन। और इसका जो केमिकल जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो होता है रेजिन एसिड। और इसका जो यूज होता है वो होता है ऑइंटमेंट में और एंटीसेप्टिक में इसका जो है यूज किया जाता है। और नेक्स्ट और लास्ट जो होता है प्लांट है वो है ओपियम पेपाया। ये इसका जो हम पार्ट यूज करते हैं वो होता है लेटेक्स। और इसमें जो एक्टिव जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो होते हैं मॉर्फिन और कोडिन्स। और इसका जो यूज किया जाता है हम लोग करते हैं पेन रिलीवर में, यानी कि दर्द में इसका यूज किया जाता है, दर्द को कम करने के लिए। और कफ सप्रेसेंट में जो है इसका यूज किया जाता है। ये कफ को पूरी तरीके से खत्म नहीं करता है, बस ये कफ की इंटेंसिटी को जो है कम कर देता है। तो इस तरीके से हमने बात कर लिया कि प्लांट सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में। तो प्लीज अभी आप वीडियो में बने रहिएगा। हम बात करेंगे जो है एनिमल सोर्स ड्रग के बारे में। तो इसलिए अभी आप जो है वीडियो में बने रहिएगा। हम बात करेंगे जो है एनिमल सोर्स ड्रग के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ ड्रग में, एनिमल सोर्स ड्रग के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एक लाइन में कि एनिमल सोर्स ड्रग क्या होता है। फिर इसको हम लोग जो है चार्ट के द्वारा जो है डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एनिमल सोर्स ड्रग क्या होता है या किसे कहते हैं। बात करेंगे इसमें हम लोग जो है कि ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल और देयर बॉडी पार्ट आर कॉल्ड एनिमल ड्रग। ये कह रहा है कि जो ड्रग एनिमल से यानी जानवर से या उसके जो है बॉडी पार्ट से प्राप्त होते हैं
उसको हम लोग जो है आर कॉल्ड एनिमल ड्रग, हम उसको जो है एनिमल ड्रग कहते हैं। इसके कहने का मतलब है कि वे ड्रग मतलब वे औषधियां जो एनिमल से या उसके जो है बॉडी पार्ट से अगर प्राप्त होती हैं तो हम उसको जो है एनिमल ड्रग कहते हैं। तो ये तो बात हुई एक लाइन में कि एनिमल सोर्स ड्रग क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से बात करते हैं चार्ट के द्वारा। इसमें लिखेंगे सबसे पहले चार्ट में एनिमल नेम यानी जानवर का नाम, पार्ट यूज उसका कौन सा पार्ट यूज होता है। उसके बाद बात करेंगे कि उस पार्ट में जो पार्ट यूज हो रहा है उसमें कौन सा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है पाया जाता है, और ये जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है उसके यूज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एनिमल नेम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वो है पिग। इसमें इसका कौन सा पार्ट यूज होता है, पिग का पैंक्रियाज यूज होता है, जिसको हिंदी में हम लोग जो है अग्नाशय कहते हैं। और इस अग्नाशय से प्राप्त होता है इंसुलिन, यही एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। और इसका यूज होता है ट्रीट डायबिटीज मेलिटस, यानी कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके जो है ट्रीटमेंट में ये इंसुलिन जो है यूज की जाती है। नेक्स्ट एनिमल के बारे में बात करते हैं, वो है काऊ या ऑक्स यानी कि गाय या बैल। देखेंगे कौन सा पार्ट, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। कौन सा जो है इसका जो है एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, वो होता है हिपैरिन। इसमें क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, यानी इसका यूज जो होता है एंटीकोगुलेंट के रूप में किया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग। नेक्स्ट जो है बात करते हैं प्लांट के बारे में, सॉरी एनिमल के बारे में, वो है सिप, भेड़ जिसको कहते हैं। इससे क्या हमको इसका पार्ट कौन सा यूज करते हैं, वो है उल फैट। कौन सा जो है इसमें एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, वो है लेनोलिन। और इसका जो यूज होता है वो है ऑर्नामेंट में जो है। नेक्स्ट हम एनिमल की बात करेंगे, वो है हनी बी, मधुमक्खी। इससे कौन सा पार्ट, इसका हनी वाला पार्ट हम लोग यूज करते हैं। और इसमें कौन सा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और एंजाइम्स होते हैं। इनका कौन सा काम होता है, कफ में, खांसी में, वुंड हेलिंग में, घाव को भरने में, एज ए न्यूट्रिएंट्स और पोषक पदार्थ के रूप में जो है किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट जो है एनिमल के बारे में बात करते हैं, वो है कॉड फिश, जिसका हम लोग यूज करते हैं पार्ट है लीवर। इसमें कौन सा एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है, वो है विटामिन ए डी। आगे बात करेंगे कहाँ यूज होता है, हम इसका यूज करते हैं विटामिन ए डी डिफिशियंसी। अगर हमारे बॉडी में ए डी विटामिन की अगर कमी हो रही है तो वहां पर जो है इसका जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं एनिमल नेम में, वो है सिल्क वर्म, यानी कि इसका कौन सा पार्ट यूज होता है, सिल्क वाला जो है पार्ट यूज होता है। और इसमें कौन सा जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, वो होते हैं फाइब्रिन और सेरिसिन। और इसका यूज जो है कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है सर्जिकल सूचर में, जहाँ टाके लगते हैं, जो टाके होते हैं, धागे होते हैं, वो इसी के बने होते हैं। नेक्स्ट होता है उंड ड्रेसिंग में, घाव की जो है मरहम पट्टी करने में जो है इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट जो है एनिमल के बारे में बात कर लेते हैं, वो है लीच। इसका कौन सा पार्ट यूज होता है, स्लेवरी जो सिक्रीशन होता है उसका ये पार्ट जो है यूज किया जाता है। इससे क्या निकलता है, हेरोडिन निकलता है, जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, एंटीकोगुलेंट्स में किया जाता है। एंटीकोगुलेंट्स का मतलब होता है प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग। नेक्स्ट जो है एनिमल की बात कर लेते हैं, वो है ओएस्टर। इससे क्या प्राप्त होता है, सेल, माने इसका कौन सा पार्ट हम लोग यूज करते हैं, सेल मतलब ऊपरी जो है कवच वाला भाग होता है। और इसमें जो है कौन सा जो है एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसकी यूज देख लेते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है।
यानी कि जब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, वहाँ पर जो है इसका यूज़ होता है और एंटासिड के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है एनिमल वो है स्नेक, साँप होता है। इसका पार्ट कौन-सा यूज़ किया जाता है वो है वेनम और इसका जो जो है एक्टिव केमिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो है स्नेक वेनम प्रोटीन एंड एंजाइम्स पाई जाती हैं। कहाँ इसका यूज़ होता है? एंटी वेनम प्रोडक्शन यानी कि जो एंटी वेनम जो उत्पाद बनते हैं, वहाँ इसका जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो है एनिमल्स के बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं, वो है काऊ। काऊ का कौन-सा पार्ट? मिल्क और इसमें कौन-सा जो है केमिकल पाया जाता है एक्टिव केमिकल? वो है कैसीन प्रोटीन्स पाई जाती है और इसका यूज़ कहाँ होता है? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में जो है इसका जो है यूज़ किया जाता है। इस तरीके से हमने बात कर लिया एनिमल सोर्स ड्रग के बारे में और हम जो है अपने इस वीडियो में 2 ही जो है बात करेंगे प्लांट सोर्स ड्रग के बारे में और एनिमल सोर्स ड्रग के बारे में और बाकी जो बचते हैं जैसे माइक्रोबियल, मैराइन इनको हम लोग जो है अगले वीडियो में जो है बात करेंगे। तो इसलिए जो है आप जो है नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा। अगर हमारा प्रयास आपको जो है समझाने में सफल रहा तो प्लीज हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।